जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस करंट अफेयर के 1500 प्लस टॉपिक सीरीज का फोर्थ पार्ट के ऊपर। इसमें हम टॉप 100 टॉपिक देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अपने इस 15 मिनट की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने प्रश्नों को। दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों एनवीडिया। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर है? तो दोस्तों स्वीडन। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बन गए? विराट कोहली। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहा नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया है? तो राजगीर में। हाल ही में नीरज चोपड़ा पावर नार्मी खेलों में कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक। ठीक है, ये क्विक रिवीजन था। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों श्रीनगर। 2024 का थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग। किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों विनोद गड़ात्रा को। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? तो दोस्तों रूस के। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों एस्टोनिया। किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों वो है गौरव पांडे। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। तो दोस्तों ये किस नदी पर है? तो दोस्तों चिनाब नदी पर, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। तो दुनिया की सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल अपना रन शुरू किया है। ठीक है, पूरा किया है। किस राज्य सरकार ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने। किसको? दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को। हाल ही में कौन घुड़सवारी 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले भारतीय बनी है? तो दोस्तों श्रुति बोरा जी। हाल ही में चंद्रयान फर्स्ट मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ है। उनका अगर हम बात करें नाम क्या है? तो दोस्तों वो है श्रीनिवास हेगड़े। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों 11 जुलाई को। 41 साल में ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। प्रतिवर्ष कब संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। विंबलडन 2024 में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों बारबोरा क्रेजिसिकोवा, और ये महिला हैं। ठीक है, महिला वाले में विंबलडन 2024 पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो बारबोरा और क्रेजिसिकोवा। ठीक है, तो बारबोरा क्या है? पुरुष है, और क्रेजिस्कोवा कौन है? महिला। ठीक है, विंबलडन 2024 का खिताब जीता है। 16वां कोपा अमेरिका खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों अर्जेंटीना ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले अगर लोकप्रिय नेता बने हैं तो कौन बने दोस्तों? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म एक्स वही ट्विटर ही है। हाल ही में कौन सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों उनका नाम है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। ठीक है, सीसीआई का फुल फॉर्म कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों भारत करेगा। हाल ही में किसे नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों उनका नाम है आशीष कुमार दास। नीति आयोग का में नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों राजप्रिय सिंह जी। हाल ही में किस देश की सांसद और नेशनल असेंबली की राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है? तो दोस्तों सांसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग किया है फ्रांस की। ठीक है, बिस्लेरी लिमोनाटा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों आदित्य राय कपूर को। सॉरी। 8वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों मुंबई में। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों हंगरी में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार कौन बना है? तो दोस्तों भारत। हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों उनका नाम है केदार जाधव। किसने दुनिया का पहला पूरी तरह 3D प्रिंटिंग इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो दोस्तों अग्निकुल। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3D प्रिंटिंग इंजन वाला रॉकेट है दोस्तों। ठीक है, अब बात करें गेल लिमिटेड ने कहाँ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में। गेल का फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। किस देश ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया? तो दोस्तों नेपाल ने। तो नेपाल दिवस 28 मई भी हो सकता है। नेपाल का गणतंत्र दिवस है 28 मई। किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नजमी वजीरी को।
विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया? तो दोस्तों भारत में। अल्लाह माए हालिना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो दोस्तों चाड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अल्लाह माए हालिना। हाल ही में किसे NAFED नाफेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जेठा आहिर को। नाफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फूड फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड का फुल फॉर्म है। किसने IPL से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों दिनेश कार्तिक ने। प्रतिस्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं? तो दोस्तों 4000। और गंगा डॉल्फिन ही नेशनल एक्वेटिक एनिमल की लिस्ट में आती हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रीय जलीय जीव की लिस्ट में आती हैं। अब तो उत्तर प्रदेश का भी जलीय जीव गंगा डॉल्फिन ही है। कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? तो दोस्तों उर्मिमाला बरुआ जी। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया और इसके ऊपर भी बात कर चुके। यहाँ पे देखिए, कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो दोस्तों PV सिंधु जी बनी है। किस देश के स्पेस मिशन चांग E6 ने अपने सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? तो दोस्तों चीन ने चांग E6 लॉन्च किया है। ठीक है, चांग E6। NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों क्या नाम है? विजय भारती सयानी जी। भारत ने कहा 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है? तो दोस्तों कोच्चि में। किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों प्रदीप नटराजन को। टो लैम को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया? तो दोस्तों वियतनाम के। हाल ही में एलिस मुनरो का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो दोस्तों वो एक लेखिका थी। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आंद्रेज प्लेंकोविक को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों किस देश के? ठीक है, नाम क्या है? आंद्रेज प्लेंकोविक। ठीक है, इनको किस देश का फिर से प्रधानमंत्री चुना गया? तो क्रोएशिया का। एलोडा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों कपिल सिब्बल जी। CBI के अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किए गए हैं, कौन? AY कृष्णा और N वेणुगोपाल। ठीक है, तो AY कृष्णा और वेणुगोपाल को CBI के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। निदेशक इसके प्रवीण सूद जी हैं। भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है, तो उसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? सेला सुरंग। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। AFC जिसका फुल फॉर्म है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया करेगा। एस्ट्रोनॉमी में सा पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? तो दोस्तों श्रीनिवास कुलकर्णी को। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा। किस देश की लेखिका जेनी एम्पेनबेक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो दोस्तों ये जर्मनी से संबंध रखती हैं। नाम है इनका जेनी एम्पेनबेक। हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों नाम है पंचतंत्र, रामचरितमानस और हृदय लोक लोकन। ठीक है, तो इसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए पंचतंत्र, रामचरितमानस, हृदय लोक लोकन। नंदनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश के प्रायोजक बनी है? तो दोस्तों स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड नंदनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के प्रायोजक के रूप में स्कॉटलैंड सामने आया है। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन भारत ने लॉन्च किया है। दूरदर्शन ने किस नाम से 2 AI एंकर लॉन्च किया है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है AI कृषि और AI भूमि। ठीक है, तो दूरदर्शन ने AI एंकर लॉन्च की है, AI कृषि और AI भूमि। किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगाई श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों अनसुईया सेनगुना ने। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात रेमेल का नामकरण किस देश ने किया है? तो दोस्तों उसका ओमान ने किया है। किसने कांस फेस्टिवल में फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट
के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों पायल कपाड़िया ने। ठीक है, तो कांस फेस्टिवल में फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रांड प्रिक्स का पुरस्कार पायल कपाड़िया ने जीता है। मोनाको ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो दोस्तों चार्ल्स लेक्लर। ठीक है, नाम क्या है? चार्ल्स लेक्लर। टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो दोस्तों चिली में। लाइचिंग ते कौन से देश के राष्ट्रपति नामित किए गए हैं? तो दोस्तों ताइवान के। ठीक है, नाम क्या है? लाइचिंग ते। एलोडा कप 2024 निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो एलोडा कप 2024 में निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है वेनेजुएला, याद रखेंगे। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील करेगा। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट को लिस्ट में कौन से इस पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस भारतीय फुटबॉल ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो दोस्तों उनका नाम है सुनील छेत्री। 2024 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया? तो दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने। उसके बाद बात करें किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई है? तो दोस्तों ईरान के। नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन से इस पर आया? तो दोस्तों भारत। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत के विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने 6.9% विकास दर भारत का रहने का अनुमान लगाया है। किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया? तो दोस्तों झारखंड की। दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दीप्ति क्या नाम है? जीवन जी। ठीक है, तो इन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसमें? पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। किस राज्य की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे अधिक उम्र की यानी 52 वर्ष की महिला बन गई हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की हैं ज्योति रात्रे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से देश से है? मध्य प्रदेश भारत में है, तो आपको पता है भारत के। वैश्विक यात्रा पर्यटन सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अमेरिका, और भारत की रैंक है 39वां। पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है आई-क्यूब कमर? तो दोस्तों चीन का सहयोग। किसने एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 42001-2023 प्रमाणन प्राप्त किया है? तो दोस्तों एनफोसिस ने। ठीक है, किसके लिए? AIMS के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS रजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट, और ये इनको पद्मश्री मिला है। क्या नाम है इनका? डॉक्टर KS रजन्ना को। ठीक है, जो क्या है? एक सोशल एक्टिविस्ट। ठीक है, वो भी दिव्यांग क्षेत्र में। बात करें अभी कुल कितने पद्मश्री मिले हैं? 132। अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार का तो 5 पद्म भूषण मिले हैं दोस्तों, और 17 क्या है? पद्म भूषण। ठीक है, एक यहाँ पे 5 पद्म भूषण और 17 पद्म भूषण, और बात करें 110 तो पद्मश्री दिए गए हैं। यहाँ पे देखें पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। 3 श्रेणियों में यह प्रदान किया जाता है, और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों ये नेपाल से हैं, और ये 30 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी हैं। नाम है इनका रीता शेरपा। किसने 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है? तो दोस्तों जापान ने। कौन सा? 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। ईदा सीसा नोग्रांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? ईदा सीसा, तो ये मेघालय की। ठीक है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों बर्नार्ड अर्नॉल्ट। किसमें? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स है दोस्तों, तो इनका नाम है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। ठीक है, आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में एक्सेप्ट किया है? तो दोस्तों बताइए, मान्यता दी है? तो स्पेन ने। ठीक है, आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने? तो स्पेन ने किसको? फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। FY24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो दोस्तों चीन। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024 है ये। गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों आभा खटुआ। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, इनका नाम है आभा खटुआ।
किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड से हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो दोस्तों अमन सहरावत। किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बनाई है? तो दोस्तों उसका नाम क्या है? नासा। और फ्लोइड ट्रैक पर लचीला लेविटेशन, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की बात हो रही है चंद्रमा पर, ठीक है। और नासा की पहल है और उसका नाम है फ्लोइड, ठीक है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।